नमस्कार, मैं हूं चारा प्रकाश दत्त और आप देख रहे ज्योतिष ज्ञान शास्त्र। उम्मीद करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे। शनिदेव की वक्री चाल 139 दिन का परिवर्तनकारी दौर जो बदल सकता है आपका भविष्य। क्या आप तैयार हैं? इस विशेष श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है जिनकी राशि या लग्न धनु है। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि शनिदेव 13 जुलाई 2025 से वक्री हो चुके हैं और 28 नवंबर 2025 तक यानी लगभग 139 दिनों तक मीन राशि में वक्री होकर ट्रांजिट करेंगे। धनु राशि या लग्न वालों के लिए यह समय बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि यह संपूर्ण घटनाक्रम इनकी कुंडली के चौथे भाव में हो रहा है। यानी घर, माता, मन, स्थिरता, संपत्ति और मानसिक शांति जैसे विषयों में कुछ खास होने वाला है। अब ऐसे में सवाल ये पैदा होता है, क्या आपको अपनी जड़ों को फिर से टटोलने की जरूरत है? क्या आप घर से दूर हैं और भीतर से खालीपन महसूस कर रहे हैं? क्या आप मानसिक रूप से बहुत कुछ सह रहे हैं पर कह नहीं पा रहे? क्या इस गोचर के दौरान मकान बदलना, वाहन खरीदना या नवीन स्थिरता का प्रयास सफल होगा? क्या मन की बेचैनी का हल आपको मिलेगा? और सबसे जरूरी, माता से जुड़ा कोई भावनात्मक ऋण क्या अब चुकाने का समय आ गया है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, सरल भाषा में, स्पष्ट तर्कों के साथ और सबसे जरूरी मासिक संकेत, सावधानियों तथा शनिदेव के अनुकूल उपायों के साथ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये 139 दिन आपके लिए हिम्मत और मेहनत की असली परीक्षा बनकर आए हैं। सबसे पहले समझिए कि वक्री ग्रह काम कैसे करता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है यानी अपनी सीधी चाल को छोड़कर उल्टी दिशा में चलता है, तो वो हमें ले जाता है बीते हुए समय की तरफ, पुराने अधूरे कामों की तरफ और उन कमजोरियों की तरफ जो अब तक नजरअंदाज होती आई थी। इतना ही नहीं, वक्री ग्रह जहां ट्रांजिट कर रहा होता है वहीं तक सीमित नहीं रहता। वक्री ग्रह हमेशा 3 भावों पर अपना प्रभाव डालता है। नंबर 1 पर वो जहां से आया है, नंबर 2 पर जहां वो ट्रांजिट कर रहा है और नंबर 3 वो जहां पर जाने वाला है। इस तरह से देखें तो वक्री शनिदेव आपकी कुंडली में 3 भावों पर अपना प्रभाव छोड़ेंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी आपके जीवन के 3 मुख्य क्षेत्र प्रभावित होंगे। आपका पराक्रम, संपूर्ण घर तथा आपकी संतान और प्रेम जीवन। रही बात शनिदेव की 3 शक्तिशाली दृष्टियों की, तो वो भी कुछ कम साबित नहीं होंगी। अब जानिए एग्जैक्टली इन 139 दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं चतुर्थ भाव की, जहां पर वक्री शनिदेव ट्रांजिट कर रहे हैं। देखिए, इस गोचर का मतलब है कि अगर ध्यान ना दिया गया तो आपके जीवन की नींव हिल सकती है। संभावित परिणाम कुछ इस तरह के हो सकते हैं। घर से जुड़ा कोई पुराना विवाद या प्रॉपर्टी मामला फिर से उठ सकता है। घर के अंदर शांति की जगह खींचातानी, असहमति या भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। मां का स्वास्थ्य या उनसे संबंधों में भावनात्मक खटास आ सकती है। मानसिक बेचैनी, निर्णय ना लेने पाने की स्थिति या घर में नकारात्मक माहौल भी महसूस हो सकता है। वाहन या घर बदलने की योजना आपकी बार बार रुक सकती है। यह समय की मांग है कि इन दिनों आप अपने स्वभाव में धैर्य और परिपक्वता यानी मैच्योरिटी बनाए रखें, यथासंभव शांत रहे। बात करते हैं तीसरे भाव की, जहां से शनिदेव आए हैं, यानी साहस, छोटे भाई बहन, मेहनत और संचार का क्षेत्र। आपको क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकते हैं? वो ये हैं कि छोटे भाई बहनों से दूरी या गलतफहमी बढ़ सकती है। साहस की कमी या आत्मविश्वास आपका डगमगा सकता है। आपके द्वारा कही गई बातें दूसरों को चुभ सकती है। आपने जो प्रयास पहले किए थे उनमें अब दोबारा सुधार का मौका आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा लग सकती है। सलाह यही है कि वाणी पर संयम रखें और किसी भी बात को कहने से पहले सोचें। पुराने रिश्तों को सुधारने का यह सुनहरी मौका भी आपके लिए हो सकता है, इसलिए आपको प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। जहां तक पंचम भाव का संबंध है, जहां शनिदेव जाने वाले हैं, तो प्रेम जीवन में कोई पुरानी बात फिर से चर्चा में आ सकती है। संतान से जुड़ी चिंता, जिम्मेदारी या कोई इमोशनल उलझन परेशानी आपकी बढ़ा सकती है। संतान से जुड़ी चिंता, जिम्मेदारी या भावनात्मक उलझन आपकी परेशानी का कारण बन सकती है। कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको संशय बना रहेगा, यानी आप डबल माइंडेड रहेंगे। आपकी योजनाओं के पूरे होने में देरी हो सकती है, लेकिन ये 139 दिन का समय आपकी योजनाओं में सही बदलाव का मौका भी आपको देगा। संकेत स्पष्ट है कि भावनाओं से नहीं, विवेक से निर्णय लीजिए, वरना प्रेम या शिक्षा में बार बार आपकी उलझनें बढ़ती रहेंगी। यानी इस समय में आपको
इमोशन से ज्यादा अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं वक्री शनिदेव की 3 शक्तिशाली दृष्टियों की। देखिए, शनिदेव की तीसरी दृष्टि वृषभ राशि पर यानी आपके 6th हाउस पर रहेगी। यह दृष्टि आपके रोग, ऋण, शत्रुओं से जुड़े क्षेत्रों पर प्रभाव डालेगी। शनिदेव की तीसरी दृष्टि हमेशा निगरानी और कड़ी समीक्षा वाली मानी जाती है, इसलिए यह समय आपसे थोड़ा सावधानी मांगेगा। पुरानी बीमारियां दोबारा उभर सकती है, खासकर पेट, कमर या त्वचा से जुड़ी हुई बीमारियां। कोर्ट केस या कानूनी मामलों में कोई पुराना मुद्दा फिर से उठ सकता है। कुछ गुप्त शत्रु या ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी राह में बाधा डाल सकती है। आपकी मानसिक थकान और कार्यभार भी बढ़ सकता है। जहां तक हेल्थ का प्रश्न है तो समय पर जांच कराएं और अपने शरीर को समय समय पर आराम देते रहे। किसी भी सरकारी या कानूनी कार्य में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचना पड़ेगा। कोई स्थिति वाद विवाद वाली पैदा हो तो शांत रहकर जवाब दीजिए। शनिदेव की 7वीं दृष्टि की बात करें तो वो कन्या राशि पर यानी आपके 10th हाउस पर रहेगी। ये दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र, करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर सीधा प्रभाव डालेगी। शनिदेव की 7वीं दृष्टि बहुत ही तीव्र होती है और यहां पर ये आपकी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करेंगी। संभावित परिणाम ये निकल कर आ सकते हैं कि ऑफिस में आपके पुराने कार्यों की समीक्षा हो सकती है, यानी जो आपने बीते समय में किया उनकी स्क्रूटनी हो सकती है। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों से रिश्ते में टकराव या दूरी भी संभव है। प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावनाएं बढ़ेंगी, लेकिन देरी के साथ। सामाजिक प्रतिष्ठा की परीक्षा भी हो सकती है। नाम या बदनामी दोनों ही संभव है, इसलिए कम बोलिए, ज्यादा काम करिए। यही मंत्र होगा इस समय सक्सेस का। अपने काम की गुणवत्ता बढ़ाइए, हर छोटी बात का रिकॉर्ड रखें, गलती मानने में संकोच ना करें। विनम्रता से ही इस समय के दौरान आपकी प्रतिष्ठा बचेगी। जहां तक शनिदेव की 10वीं दृष्टि का प्रश्न है तो वो धनु राशि पर यानी आपके लगन या राशि पर पड़ेगी, यानी 1st हाउस पर। कॉन्सिक्वेंटली आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर असर पड़ेगा, जिसके कारण आत्मविश्वास में उतराव चढ़ाव आ सकता है। मानसिक थकावट, बार बार सोच में उलझना या खुद को दोष देना, इस तरह की आदतें आपके अंदर डेवलप हो सकती है। जीवन की दिशा को लेकर भ्रम या निराशा का भाव भी उत्पन्न हो सकता है। शारीरिक थकान या पुराने रोग भी असर इस समय के दौरान दिखा सकते हैं। ऐसा होने पर आत्मचिंतन करें, योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, परंतु अपने आप को कम ना आके। शनिदेव सिखाने आए हैं, डराने नहीं। अकेले निर्णय ना लें। भरोसेमंद व्यक्ति से इस समय के दौरान जो सलाह मशवरा करना आपके काम आएगा। तो इस तरह से ये 3 दृष्टियां आपको ये सिखाने वाली हैं कि दिखावा नहीं, गहराई जरूरी है। काम में ईमानदारी ही असली पूजा है और भीतर की मजबूती ही जीवन की असली पूंजी है। अगर आपने इस समय को समझदारी, शांति और जिम्मेदारी से जिया तो यह समय आपकी आत्मा और जीवन दोनों को नया आकार दे सकता है। अब बात करते हैं मासिक संकेतों तथा सावधानियों की, जिनके सहारे आप इन 139 दिनों को सुगमता से पार कर सकते हैं। जुलाई 2025 के महीने में यानी 13 जुलाई से 31 जुलाई के बीच घर परिवार से जुड़ी कोई पुरानी चिंता फिर से सिर उठा सकती है। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। सावधानी यह है कि घर में कोई भी बात अपने मन में दबाकर ना रखें। संवाद की कमी के कारण रिश्तों में दूरी आ सकती है, यानी आपने चुप रहना शुरू कर दिया तो आपके घर परिवार के लोग आपको गलत समझना शुरू कर देंगे। अगस्त 2025 के महीने में वाहन या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई लंबित फैसला दोबारा सामने आ सकता है, यानी कोई पेंडिंग जो आपने डिसीजन रखा था वो अब एक्टिवेट हो सकता है। ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा लेकिन तारीफें नहीं मिलेगी। जल्दबाजी में कोई भी प्रॉपर्टी डील ना करें। सब जो भी कोई डील वगैरह का अगर कोई बात आए तो उसे अच्छी तरह से जांच लीजिए। सितंबर 2025 के महीने में भाई बहनों से जुड़ी कोई पुरानी बात सामने आ सकती है। कार्यस्थल पर कोई पुराना प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सकता है। जहां तक सावधानी का प्रश्न है तो अपनी वाणी पर संयम रखें। इस महीने में ऐसा हो सकता है कि आपकी बात को गलत समझा जाए, मतलब कोई भी बात आपकी गलत समझी जा सकती है, इसलिए प्रिकॉशंस रखना जरूरी है। अक्टूबर 2025 के दौरान मानसिक थकावट और उलझनें बढ़ सकती है। जरूरी है कि इस महीने में आप योग और ध्यान को समय दें। नौकरी पेशा लोगों के लिए बॉस से विचार भिन्नता संभव है, यानी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकते हैं। इस महीने में बिना तैयारी के कोई भी जवाब या प्रस्ताव ना दे। शांति से बात करें और सोच समझकर बोले। नवंबर 2025 यानी 28 नवंबर तक का जो समय है ये आत्म मंथन और निर्णयों का समय रहेगा। जीवन की दिशा को लेकर कोई बड़ा विचार मन में आ सकता है। अपने आत्म बल को टूटने ना दे। ये समय बीत जाएगा लेकिन आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगा। अब अंत में बात करते हैं शनिदेव के 3 सरल लेकिन प्रभावशाली उपायों की। उपाय नंबर 1,
हर शनिवार को सुबह या सूर्यास्त के बाद एकांत में शांत मन से शनि चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो सरसों के तेल का दीपक जलाकर पाठ करें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा कम होगी, मन आपका स्थिर होगा और मानसिक उलझनों से भी आपको राहत मिलेगी। उपाय नंबर 2, हर शुक्रवार या शनिवार को स्नान करते वक्त नहाने वाले पानी में 5-7 नीम के पत्ते डालकर स्नान करें या नीम के पानी से पैरों को धो लें। इससे चतुर्थ भाव से जुड़ा मानसिक तनाव आपका कम होगा, पुराने रोगों से आपको सुरक्षा मिलेगी, शत्रु बाधा और कोर्ट केस जैसी चीजें भी आपकी शांत होगी। उपाय नंबर 3, शनिदेव चतुर्थ भाव से मां के रूप में आपकी परिपक्वता को परखते हैं। किसी वृद्ध महिला या अपनी मां की सेवा, भोजन, दवाई इत्यादि से करें। ऐसा करने से घर में शांति और स्थायित्व बढ़ेगा, चतुर्थ भाव आपका मजबूत होगा और शनिदेव की अनुकूल दृष्टि आपको प्राप्त होगी। इसके अलावा तामसिक भोजन, झूठ और अहंकार से बचें, क्योंकि यही वो तत्व हैं जो इस समय आपके जीवन की गति को बाधित कर सकते हैं, यानी इंटरप्ट कर सकते हैं। अंत में यही कहूंगा कि यह समय आपको तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आया है। अगर आपने धैर्य, श्रम और ईमानदारी का दामन थामे रखा तो शनिदेव देर से ही सही पर बहुत कुछ लौटाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो में दी गई जानकारियों से आप लाभान्वित होंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान शास्त्र को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आचार्य प्रकाश दत्त फिर मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इसी मंगल कामना के साथ जय सिया राम, हर हर महादेव और बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय।